नमस्कार दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं और 9 to 5 की जॉब करते हैं, यानी कि आप 9 to 5 की गुलामी करते हैं, इसे हम गुलामी बोलते हैं दोस्तों। ओके, आप 9 to 5 की गुलामी करते हैं और यदि आप इससे तंग आ चुके हैं तो आप इसे छोड़ सकते हो और इसके जगह पे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। केवल 10,000 में, केवल 10,000 में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको केवल 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। आप शहर में रहते हुए किसी भी बिग सिटी में, जैसे हो गया दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर या फिर पटना, कहीं भी आप रहते हो, एक स्टूडेंट हो, आपकी उम्र करीब 20 से 25 साल के आसपास में है और आप अपना पढ़ाई भी करते हो और पैसों की मजबूरी है जिसके कारण आप जॉब करते हो, कोई सा भी जॉब करते हो, किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो, कोई सिलाई का काम करते हो या फिर कस्टमर सपोर्ट में काम करते हो, ठीक है, कहीं भी जॉब करते हो, आपको ज़्यादा सैलरी इसके लिए नहीं मिलती होगी। आपको जो सैलरी मिलती होगी 15,000 या मैक्स टू मैक्स 20,000, 15 से 20,000, इससे ज़्यादा की सैलरी नहीं मिलती होगी। लेकिन आप इससे तंग आ चुके हैं, आपको समय नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। मैं इस वीडियो में केवल और केवल 3 आइडिया बताऊंगा, 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसे आप करो और आप 9 to 5 की गुलामी से ज़्यादा पैसा कमाओगे और समय आपको केवल 4 घंटे का देना है, 4 से 5 घंटे का समय देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। जब आप 9 to 5 की गुलामी करते हो, 9 to 5 की जॉब करते हो तो आपका पूरा समय चला जाता है, आपको पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता है, आप इसी में फंस के रह जाते हो। जैसे 9 to 5 की जॉब में क्या होती है, सबसे पहले आप सुबह उठते होगे, शहर में रहते हो तो 6 बजे या 7 बजे उठते हो, उसके बाद खाना बनाते हो, खाते हो और आप ऑफिस निकल जाते हो। ओके, उसके बाद आप 9 to 5 जॉब करते हो, उसके बाद 8 घंटे का ड्यूटी करने के बाद 8 साढ़े 8 घंटे 9 घंटे का जॉब करने के बाद वापस घर पे आते हो और थके रहते हो तो कुछ करते नहीं हो, थोड़ा सा आराम करते हो, मोबाइल चलाते हो, उसके बाद आप फिर से खाना बनाते हो। मुश्किल से अगर बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस रहते हो तो पढ़ाई करते हो तो 1 से 2 घंटे का समय आपको मिलता है, 1 to 2 आवर्स का समय आपको मिलता है पढ़ने का, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। और उसके अलावा 9 to 5 जॉब में आपको 15 से 20,000 की महीना मिलती है, उससे केवल और केवल आपका गुजारा होता है, बचत कुछ नहीं होता है। इतनी महंगाई में आपका जहाँ पे रहते हो वहाँ पे रूम रेंट आपका 5,000 से 7,000 का रूम रेंट आपका चला जाता है और उसके अलावा खाने पीने में सब मिला करके 10,000 आपका चला जाता है। 10,000 यहाँ पे चला जाता है, आपके पास बचता है केवल और केवल 5,000 अमाउंट बचता है। उसके लिए आपका टोटल समय चला जाता है, केवल और केवल 2 घंटे का समय आपको बचता है पढ़ने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इससे गुजर चुका ऑलरेडी, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मुझे भी पढ़ने का समय या यूट्यूब पे काम करने का समय नहीं मिलता था। जब मैं यह जॉब करता था 9 to 5 की जॉब, मैंने ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट में जॉब कर रखा है 2 साल दोस्तों, इसलिए मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। 9 to 5 की जॉब 15 से 20,000 की महीना मिलती है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप थक गए हो तो मैं अब आपको 3 ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ जिसको आप खुद से करो और आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 4 घंटे का समय देना है, 5 घंटे का समय देना है और इससे ज़्यादा कमाओगे और इसमें आपका फ्यूचर भी है। कैसे है मैं आपको सब समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आपको बिजनेस कौन सा करना है। तीसरा बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, देखो दोस्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बिजनेस बताने वाला हूँ, 3 बिजनेस बताऊंगा। अब इसमें कुछ बिजनेस ऐसा है जिसको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यह छोटा बिजनेस है, लेकिन अगर आप इसे छोटा समझोगे और इसको नहीं करोगे तो फिर ये 9 to 5 की गुलामी करनी होगी 15,000 की सैलरी में और आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जो मैं आपको बिजनेस बताऊंगा छोटा सा है, बिजनेस है, बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को बड़ा कर सकते हो और इसमें ग्रोथ कैसे होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप अगर 6 महीना साल भर से अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता होगा 15 से 20,000 की सैलरी में आपको कभी बैंक के पास आप लोन के लिए जाओ, बैंक आपको लोन तक नहीं देता है। उसको पता होता है कि इस 15,000 की सैलरी में उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचेगा तो बैंक को आप पैसा कहाँ से दोगे, इसीलिए बैंक आपको लोन नहीं देता है। आपको यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड हालांकि अच्छा नहीं होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपकी सैलरी बहुत ही कम है। अगर 9 to 5 जॉब करते हो उसमें आपकी सैलरी अगर अच्छा है 40,000, 50,000, 60,000 है तो चलो ओके है, आपका पूरा समय जा रहा है तो इसमें कुछ सेविंग भी होता है। इसमें 20,000, 25,000, 30,000 रुपया अगर सेव आप कर लेते हो तो उस भविष्य में जाकर के जॉब छोड़ भी दोगे तभी आपका 2 साल, 4 साल, 5 साल काम चल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कुछ सेविंग भी नहीं होगा, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते हो। अगर इतना सैलरी रहेगा तो जो अमाउंट बचेगा 25,000 का महीना अगर आप बचा लेते हो तो भविष्य में चल करके अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर इतना सैलरी नहीं है, 15,000 है मात्र, जिससे आपका केवल जीवन चलता है, तो ऐसी जॉब आपको नहीं करनी है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इससे थक चुके हो, बिजनेस पे कोई दूसरा ऑप्शन सोच रहे हो, तो आप बिजनेस करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 बिजनेस मैं बता रहा हूँ, इससे आपको छोटा नहीं समझना है दोस्तों। अगर आप छोटा समझोगे तो फिर आप उसी जॉब में फंसे रहोगे, आपको पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा और ग्रो करने का भी समय नहीं मिलेगा। बिजनेस में आपको ग्रो करने का समय मिलता है दोस्तों। बैंक आपको खुद ग्रो करने का चांसेस देता है। कैसे देता है? बैंक आपको लोन देगा। अब दोस्तों लोन कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो सैलरी में आपको लोन नहीं मिलेगा। 15,000, 20,000 की सैलरी आप जाकर के पर्सनल लोन पे अप्लाई करो। 30% की इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन 30% इंटरेस्ट रेट वाले भी आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको लोन नहीं देगा। लेकिन अगर आपका एक बिजनेस चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी बिजनेस से ले लो, डेली का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में 2,000 रुपये का, कम से कम 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है, तो महीना का 60,000 रुपये का ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है। और यहाँ पे जब जॉब करते हो तो कितनी की ट्रांजैक्शन होती है? केवल और केवल 15,000, वही अमाउंट घूमता है। लेकिन यहाँ पे 60,000 अमाउंट आपका डेली क्रेडिट हो रहा है। ओके, उसके बाद आप कोई मार्केट से जाकर के सामान खरीदते हो तो वो अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन आपके अकाउंट में डेली का 60,000 यहाँ पे क्रेडिट होता है। 2,000 अगर डेली का मानो तो इस बेसिस पे बैंक आपको लोन देता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चाहे आप छोटा बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस करो, अगर आप बिजनेस करोगे तो ग्रो करोगे। तो मैं आपको 3 बिजनेस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना और उसको करना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे आपको डेली बिजनेस, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उससे भी आप जुड़ जाओ। वहां पे भी आपको डेली बिजनेस से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला बिजनेस। सबसे पहला बिजनेस दोस्तों जो है एक बिजनेस। अब एक बिजनेस 2 तरीके से कर सकते हो, पहला और दूसरा 2 तरीके से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास, एग्जांपल मान करके चलो 1 लाख रुपए की सेविंग है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए की अगर आपके पास सेविंग है तो आप अंडे की बिजनेस कर सकते हो। यानी उसमें क्या कर सकते हो? होलसेल का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख, 1.5 लाख, जितना ज्यादा सेविंग है बेटर है। 2 तरीके से कर सकते हो एक का बिजनेस, 2 तरीके से, एक तो होलसेल और एक खुला। ठीक है, खुला कैसे करना है? एक आपको ठेला लेना होगा, वहां पे एग का आपको खुद से एग बेचना होगा। ठीक है, चाहे आप एग को उबाल करके बेचो, ठीक है, ठंड का मौसम आने वाला है, वहां पे आप वो एग को उबाल करके बेच सकते हो, पोच बना करके बेच सकते हो, या एग का पराठा बना करके बेच सकते हो। ये सभी चीजें करके यहाँ से ये कर सकते हो। और आपका कीमत मैं बता दूं, बेनिफिट क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आजकल देखो एक एग आपका करीब करीब 8 रुपये की आती है, ठीक है, 6 से 8 रुपये की आती है। ठंड में इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसलिए मैंने 8 रुपये बताया। 6 रुपये से लेकर के 8 रुपये आती है। जब आप उबाल करके बेचोगे तो यह 12 रुपये के करीब में मिलती है। शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 12 रुपये मिलती है, कहीं कहीं आपको 15 रुपये भी मिलेगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, शाम में इवनिंग में जाना है। इवनिंग में आपको 4 बजे के करीब में जाना है, मार्केट में कहीं भी अपना ठेला लगाना है और वहाँ पे स्टार्ट कर देना है। पोच बनाओगे तो 15 रुपये या फिर 20 रुपये, मार्केट जहाँ पे रहेगा मार्केट के अनुसार डिसाइड होगा कि कितना आप प्राइस रखोगे। तो यहाँ पे 6 रुपये से खरीदोगे या फिर 8 रुपये खरीदोगे, 8 रुपये खरीदोगे 15 रुपये, यानी कि 200% यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, दोगुना। यानी कि अगर 8 रुपये खरीद रहे हो और यहाँ पे 15 रुपये में बेच रहे हो तो यहाँ पे 7 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो ये करीब करीब 90% के अप्रॉक्स में आपका प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों, और ये डेली का कैश फ्लो है। तो इस तरीके से आप एक का बिजनेस करके आप बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा बिजनेस मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम बजट है तो मैं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा बजट है तो ये यहाँ पे होलसेल कर सकते हो।
होलसेल में क्या करना है, आप अंडे का बहुत सारा कैरेट रख सकते हो, और जब आप रखोगे अंडे रखो, मसाले रखो, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक रखो, गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो। और उसके बाद समय समय पे आप एक मतलब किसी स्टाफ को रख करके बगल में बहुत सारे किराने, शहर में बहुत सारे किराने दुकान होते हैं, वहां पे जाकर के सप्लाई करवा सकते हो। जब आप होलसेल ओपन करोगे और वहां पे ज्यादा समय नहीं दोगे, आप स्टाफ को भी बैठा सकते हो। होलसेल ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ग्राहक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आपको ठेला का बिजनेस करना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है एक का, ठीक है। उसके बाद अगला जो बिजनेस है वो भी दोस्तों कम अमाउंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 में केवल स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें भी आप डेली का 1,000 रुपया इजीली कमा सकते हो। कैसे करते हो, कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। दूसरा बिजनेस है केले का बिजनेस, केला का बिजनेस दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, केवल 4 घंटे का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा इवनिंग में। आप इवनिंग में 4 बजे से इसे स्टार्ट करोगे और 9 PM तक, 9 बजे तक आप काम करोगे, 5 घंटे केवल, ओके। या फिर 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ पे करोगे, और सुबह में 1 घंटे आपको जाना है मार्केट। अगर ये बिजनेस करते हो तो 1 घंटे में आपको सामान लाने जाना है। अब यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप जब थोक में जाओगे केले लेने तो आपको करीब करीब 15 रुपया या 20 रुपया पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है 10 रुपया भी पड़े, 10 रुपया से 20 रुपया के बीच में पड़ेगा। और उसको जब आप मार्केट में बेचने जाओगे इवनिंग में तो इसे आप 30 रुपया से लेकर के 50 रुपया के बीच में बेच सकते हो। यानी ये फल का बिजनेस है, केला स्पेशली इसलिए क्योंकि केला हर सीजन में चलता है। इसके साथ साथ आप 2-3 और फल रख सकते हो, सेब रख सकते हो, अनार रख सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा केला बहुत ज्यादा बिकता है, इसलिए मैंने केला का एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मान करके चलते हैं 15 रुपया यहाँ पे पड़ा और आपने 30 रुपया बेचा, 30 रुपया दर्जन, यानी कि यहाँ पे भी 100% कमी नहीं है, यहाँ पे भी 100% इनकम है। तो यहाँ पे 30 रुपया बेचोगे तो यहाँ पे 15 रुपया में आप अगर 1 दर्जन केला आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको डेली का कहीं भी आप जाकर के मार्केट में एक बार खड़ा हो जाना और वहां पे देखना, अगर आप शाम में इवनिंग में जब केला बेचने जाओगे और 30 रुपया बेचोगे तो ये सस्ता है दोस्तों। आप मार्केट में जाकर के देखना 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया बिकता है। जब 60 रुपया केला बिकेगा तो आपको डेफिनेटली 15 रुपया केला नहीं मिलेगा, आपको 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया मिलेगा। जब ज्यादा प्राइस रहेगा तो उसी के अनुसार, लेकिन एग्जाम्पल में जब अच्छा रेट रहता है, बराबर रेट रहता है तो 15 रुपये में मिलता है और उसको 40 रुपये में कोई बेचता है, कोई 30 रुपये में बेचता है, इससे तो कम कोई नहीं बेचता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 30 रुपया जब आप बेचोगे तो 30 रुपये में आपका बचेगा नहीं। डेली का कम से कम 50 दर्जन तो आराम से बिक ही जाएगा। कोई ऐसा पर्सन आता है जो 2 दर्जन 3 दर्जन एक साथ ले जाता है, ठीक है, तो 50 दर्जन आपका बच गया, बिक गया, तो यहाँ पे आपका 15 रुपया आपका एक पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, डेली का 750 रुपया हो गया दोस्तों, 750 रुपया डेली का हो गया। इसके साथ साथ 2-3 और फल रख सकते हो, सेब रख सकते हो, अंगूर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपया आप डेली का कर सकते हो बेनिफिट। और ये डेली का बेनिफिट जब इतना करोगे तो यानी कि 30,000 रुपया का महीना कर लोगे केवल 4 से 5 घंटे का समय दे करके। तो ये बेनिफिट आप कर सकते हो केला में, और इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा। सेम टू सेम अंडा में भी ज्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगा एक ही बिजनेस में, ओके। अब चलिए दोस्तों तीसरे बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं। हमारा तीसरा बिजनेस है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है और आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और लड़कियों को ये बहुत ज्यादा पसंद है, मोमो का बिजनेस, मोमोज का बिजनेस दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा आपका समय लगेगा दोस्तों, लेकिन अच्छा बिक्री होगा, अच्छा इसमें इनकम होगा। इसमें थोड़ा सा समय क्या लगेगा, इसको मोमोज को बनाने में आपको रूम पे थोड़ा समय देना होगा, ठीक है। इसको बनाने में इसका मेकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वो खुद से बनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यानी कि कहने का मतलब सुबह में आप खाना खा करके जितना समय देते हो यहाँ पे 9 to 5 में, सुबह में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा इसका प्रोसेस सभी मटेरियल तैयार करने में, ठीक है। उसके बाद मटेरियल तैयार कर लोगे तो फिर इवनिंग में बेचने में भी समय लगेगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। बट इसमें बेनिफिट क्या है, अगर आप अच्छा क्वालिटी देते हो, थोड़ा सा साइज अच्छा रखते हो तो 20 रुपया में आप 5 पीस बेचोगे, या फिर 40 रुपया में, 50 रुपये में, एक्चुअली 50 रुपये में आप 10 पीस बेचोगे, ठीक है। कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा इसका रेट अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा रेट रहता है,
बड़े शहर में रहोगे तो यहाँ पे 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया तक 10 पीस मिलता है। 8 रुपया 9 रुपया एक पीस पड़ता है दोस्तों। अगर जैसे दिल्ली शहर की बात करूँ, गुड़गांव की बात करूँ, इन सभी जगहों पे इतना अच्छा। फॉर एग्जांपल आप 40 से 50 रुपया भी लेकर के चलोगे, ठीक है, और इसमें अगर 8 से 10 पीस दोगे, एग्जांपल 40 में आप 8 पीस दो, 50 में आप 10 पीस दो, यानी कि 5 रुपया पर पीस हुआ। ओके, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है दोस्तों। अगर डेली का अगर ना भी तो कम से कम इसमें प्लेट होता है ना, एक प्लेट 50 रुपया अगर कंसीडर करोगे, एक प्लेट 50 रुपये की कंसीडर करोगे, एक प्लेट, ठीक है, पर प्लेट, तो आप डेली का कम से कम ना भी तो यहाँ पे 100 प्लेट तो बेच ही सकते हो, ठीक है। 100 प्लेट नहीं बेचोगे तो 50 प्लेट तो इजीली बिक जाएगा। और जब आप मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके साथ साथ 1-2 और आइटम रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज केवल मोमो पे फोकस करोगे, 2-3 आइटम बनाओगे तो बेनिफिट है, नहीं बनाओगे तो केवल इस पे फोकस करोगे तभी। अगर 50 प्लेट भी बेच दोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 2500 रुपया आपका आ जाएगा। अब 2500 रुपया अगर यहाँ पे आएगा तो उसमें आपका कुछ मेकिंग कॉस्ट निकलेगा। तो मान लो A to Z निकाल दो, A to Z निकाल दो तो यहाँ पे 1000 रुपया आपका निकलेगा। मेकिंग कॉस्ट सब कुछ निकाल करके 1000 रुपया अगर निकल जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों? डेली का 1500 बचेगा। इससे ज़्यादा ही बचता है, इससे ज़्यादा ही बचता है, बट डेली का अगर 1500 भी बचेगा तो आपका कितना का मंथली हो गया दोस्तों? केवल और केवल 45,000 रुपये का मंथली हो गया। मैं केवल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होता है दोस्तों। आप एक बार जा करके मार्केट में पता कर लेना। तो ये जो 3 महीने बिजनेस बताया, एग का बिजनेस, दूसरा फल का बिजनेस जिसमें केला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल केला भी बेचोगे तब भी आप डेली का 500 से 1000 रुपये के बीच में कमा लोगे। और 4 घंटे का समय देना है दोस्तों, और सुबह में 1 घंटे मार्केटिंग के लिए, 5 घंटे का समय दोगे और बाकी आप टाइम आप आराम करोगे। 9 to 5 में बॉस की डांट नहीं खाओगे, ये सभी नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी जाकर के आप जुड़ जाओ। वहाँ पे भी डेली बिजनेस अपडेट मिलेगा, जो भी वीडियो मैं बिजनेस से रिलेटेड बना करके डालूंगा वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलेगा। ओके, थैंक यू।